एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरे भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जय सिया राम। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास बालकांड के 47वें दोहे के अंतर्गत कहते हैं कि त्रेता युग की एक कथा है जिसमें महादेव एक बार यह विचार करते हैं कि अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की कथा श्रवण किया जाए। ऐसा मन में जब विचार आया तो माता सती के साथ उस समय के ऋषि के पास पहुँचे जो समुद्र के किनारे रहते थे, जिनका नाम कुंभज ऋषि था। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभज मतलब घड़े का बेटा। अच्छा, लेकिन बात इतनी सी कि कथा सुनने गए और कथा सुने और वापस फिर कैलाश आए। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास इसको जब चौपाइयों में बद्ध करते हैं तो बड़ा ही सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसमें श्री राम कथा सुनना और न सुनना, इसके बीच का भेद क्या है, इसको शब्दों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अभी आप जो सुने वह चौपाई सुनने में सहज है, प्रायः सभी पढ़ते भी हैं और कथा समझ लेते हैं कि महादेव जो है आज कुंभज ऋषि के पास जो है जा रहे हैं, अगस्त के पास जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। कुंभज यानी कुंभ के बेटे। बात इतनी नहीं है, साथ में लिखते हैं कि उनके साथ माता सती भी गई। तो आइए एक एक चौपाई जो विशेष रूप से मुझे शब्दों के माध्यम से नए अर्थ प्रकट करते हुए दिखे, आपके बीच में पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी पर थोड़ा विचार करें। क्या अद्भुत लेखनी है, शब्दों के माध्यम से कितने अर्थों को प्रकट करते हैं पूज्यपाद। कहते हैं एक बार त्रेता युग माही। कथा यहीं से प्रारंभ होती है कि त्रेता युग की बात है और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु यानी महादेव कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी। यहाँ देखिए शब्दों का खेल। महादेव के लिखे शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महादेव के लिए तो शंभु शब्द का प्रयोग किए, लेकिन सती के लिए देखिए संग सती जग जननी भवानी उपाधियों से नवाजे। और जब वहाँ पहुँचे तो लिखते हैं पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर यानी त्रिभुवनपति, ऐसा समझ करके खूब स्वागत सत्कार किया गया। इसके आगे के लिखते हैं राम कथा मुनि वर्ज बखानी। मुनि ने राम कथा सुनाया, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनाया तो महेश यानी महादेव को बहुत ही आनंद आया। लेकिन यहाँ एक बात और विचार कर लें कि दो लोग गए थे सुनने के लिए, दूसरा नाम नहीं दर्शाया गया।
लिखते हैं सुनी महेश परम सुख मानी, यानी माता सती ने कथा नहीं सुना। और दूसरी बात कि जब गए थे शंभु, लेकिन यहाँ शब्द बदल दिया गया, अब हो गया सुनी महेश, शंभु से महेश पहुँच गए। और इसके बाद से कथा आगे बढ़ी तो लिखते हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अब कछु दिन तहाँ रही गिरी ना था। राघवेंद्र सरकार के चरित्र का वर्णन हुआ, चर्चाएं हुई। इसके फलस्वरूप हुआ यह कि लिखते हैं कछु दिन तहाँ रही गिरिनाथा। महादेव को अब गिरिनाथा से संबोधित किया जा रहा है, यानी पर्वतों के स्वामी। फिर क्या होता है, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मतलब क्या है, मुनि के साथ जब विदा मांगे कथा सुनने के बाद, कुछ दिन विश्राम करने के बाद, तो गोस्वामी जी महादेव का नाम लिखते हैं त्रिपुरारी, और वापसी में लिखते हैं क्या, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी दक्ष प्रजापति की बेटी को लेकर के वापस आ रहे हैं। मतलब क्या है, क्योंकि दक्ष प्रजापति की बेटी जब सती जा रही थी तो गोस्वामी जी ने लिखा संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपाधियाँ। और वापसी में चले भवन संग दक्ष कुमारी। मतलब देखिए यहाँ स्पष्ट है, गोस्वामी जी कथा तो सुना ही रहे हैं, शब्दों के माध्यम से एक नया संदेश दे रहे हैं। क्या कि देखिए जगत में राम कथा एक ऐसा है जो आपके मान सम्मान प्रभुता प्रतिष्ठा को बढ़ा ही देता है। राघवेंद्र की कृपा करुणा दया जब हो जाती है तो जगत में आपका प्रतिष्ठा स्वयं ही स्थापित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप लिखते क्या हैं, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। महादेव को ही देख लीजिए। देखिए प्रारंभ में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, दो अक्षर का नाम बताते हैं शंभु, लेकिन जब उन्होंने प्रथम दिन कथा सुना तो आगे लिख देते हैं महेश। सुनी महेश परम सुख मानी, अर्थात जो शंभु थे कथा श्रवण करते ही अब महेश हो गए। 3 अक्षर के प्रभुता प्रतिष्ठा बढ़ना प्रारंभ हो गया। आगे लिखते हैं कि कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ दिन जब ऋषियों की सेवा की, आनंद लिया आश्रम का, तो और मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। राम कथा की महिमा देखिए महाराज, कितने सूक्ष्म तरीके से पूज्यपाद गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं कि कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, यानी गिरिनाथा 4 अक्षर के हो गए महादेवों। आप समझ रहे होंगे, राम की महिमा ही ऐसी है महाराज, प्रभुता प्रतिष्ठा बढ़ा ही देती है। आगे देखिए लिखते हैं कि मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। अब 5 अक्षर के हो गए महादेव, लेकिन जिन्होंने कथा नहीं सुना थोड़ा उनको देख लीजिए। जब शुरू में लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि संत संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपाधियाँ, लेकिन जब कथा नहीं सुना तो क्या लिखते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष प्रजापति, दक्ष मतलब अहंकार का प्रतीक भी होता है। अहंकार की बेटी को लेकर आज वापस आ रहे हैं। तो रामचरितमानस, मानस के शब्द, उसके गूढ़ अर्थ, ये तो एक अर्थ निकला। अनेक विद्वान कथाकारों के माध्यम से इसी चौपाई के अनेक अनेक अर्थ आपको प्राप्त होंगे। कथा कहती है कि श्री रघुनाथ की शरणागति निश्चित रूप से जगत में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कार्य करता ही करता है। आपने देखा होगा कि पूरी लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी की पूंछ जली नहीं। माता जानकी ने पूछा भी कि वत्स हनुमान, पूरी लंका जल गई लेकिन तुम्हारे पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा। जानते हनुमान जी ने क्या कहा, मैया ये पूंछ जो है ना, बड़ी अद्भुत चीज़ है।
अब मेरी पूछ क्या, बंदरों को कौन पूछता। अब देखिए, शरीर के अंग को उन्होंने मान सम्मान प्रतिष्ठा के प्रतीक पूछ से जोड़ दिया। समाज में जिसकी पूछ है, जिसकी नहीं है, ऐसे संदर्भ में आप ले सकते हैं। तो कहते हैं कि मेरे पूछ का कोई क्या बिगाड़ सकता है जिसकी रखवाली स्वयं रघुनाथ कर रहे हो। दुनिया की कोई अग्नि, कोई ताप, कोई जलन उस पूछ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती जो राघव के श्री चरणों में आश्रय ले, उनको निरंतर जपे, उन पे नित्य विश्वास करे। तो लंका तो पूरी जल गई जिसको जलना नहीं था। कारण यह, सोना कभी जलता नहीं है। लेकिन अद्भुत समझिए, स्वर्णमयी लंका आज जल करके भस्म हो गई, खाक हो गई। और जो शरीर प्रायः आपने जलते हुए देखा होगा, नहीं है तो चिताओं का दर्शन तो जरूर किया होगा, जलने वाला है, आज वह अजर अमर हो गया। केवल एक आश्रय लेने मात्र से, करुणा निधान रघुनंदन राघव। तो आइए हम सब मिलकर के 22 जनवरी 2024 रघुनाथ जी के नवीन मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर स्थापित भगवान राम के विग्रह, जिनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है, हम सब साक्षी बने। आइए श्रीधाम अयोध्या अपने राजा राम राजगद्दी पर विराजित हो रहे हैं। हम सब का दायित्व है कि निश्चित रूप से इस शुभ अवसर पर उपस्थित हों। जय श्री राम।